हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, मैं आज पढ़ाऊंगी बायोलॉजी का चैप्टर 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा चैप्टर 3 है जीव की मूल इकाई। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो पहला क्वेश्चन हमारा कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हुक व श्रॉन। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हुक व श्रॉन, स्लाइडेन व श्वान, ब्राउन व स्लाइडेन, वाटसन व क्रिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लाइडेन व श्रॉन। पादप कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, बड़ा वैक्यूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। पशु कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? कौन सा होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नाभिक या गोल्जी पिंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाभिक। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, कार्बन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेलुलोज। सेलुलोज से कोशिका भित्ति हमारी बनी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क, ऊर्जा घर, पाचन केंद्र, प्रोटीन कारखाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा घर, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए यूज होता है राइबोसोम। उसका राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, केरोटीन, मेलानिन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? नाभिक के अंदर, कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच, वैक्यूल में या क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर, आत्मघाती थैली, पाचन थैली, प्रोटीन बनाने वाली संरचना। तो ये हमारा लाइसोसोम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कौन सी कोशिकाएं आकार में सबसे बड़ी होती है? पहला है ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, वीर्य कोशिका या जीवाणु कोशिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका आकार में सबसे बड़ी होती है। पशु कोशिकाओं में कौन सा केंद्रक नहीं होता है? पहला है सेंट्रिओल, दूसरा है लाइसोसोम, वैक्यूल या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। डीएनए कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है नाभिक में, कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन कोशिका झिल्ली में, तीसरा है साइटोप्लाज्म में, चौथा है राइबोसोम। क्या में होता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये नाभिक में पाया जाता है। डीएनए हमारा नाभिक में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पिंड, वैक्यूल, नाभिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैक्यूल। वैक्यूल पादप कोशिका में सबसे बड़ा होता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है ऊर्जा बनाना, पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करना, भोजन संग्रह करना, प्रोटीन बनाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करता है कौन? कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली का काम क्या है? पदार्थ की आवागमन को नियंत्रित करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। तो कोई भी अगर पूछेगा आपसे या फिर एग्जाम में आता है कि प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है, तो क्या मारेंगे? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा पौधा का अर्धस्वायत्त अंगक है? तो इसमें ऑप्शन आ है राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी तंत्र या एंडोप्लाज्मिक जालिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका के पाचन में कौन मदद करता है? नाभिक, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के पाचन में कौन वर्क करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को और क्या बोलते हैं? इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। किसको? लाइसोसोम को। आत्मघाती थैली भी इसको बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक जालिका का कार्य है। पहला ऑप्शन है पदार्थ का परिवहन, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, चौथा ऑप्शन है अपशिष्ट निकालना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पदार्थ का परिवहन। एंडोप्लाज्मिक जालिक का कार्य क्या होता है? पदार्थ का परिवहन। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य अवशोषण, श्रावण, श्वसन, यूरेशा। इसका क्या गोल्जी तंत्र का काम क्या होता है? सिक्रेशन का, श्रावण का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कोशिका का द्रव्य तरल कहलाता है साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, क्लोरोफिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्मा। कोशिका का द्रव्य तरल में कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्मा में। पादप कोशिका में किसका आकार बड़ा होता है? नाभि, वैक्यूल, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैक्यूल में। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जीवाणु, कवक, मानव, मछली। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन है? जीवाणु। जीवित पदार्थ की सबसे छोटी इकाई उत्तक, कोशिका, अंग, तंत्र। तो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि जीवित पदार्थ का सबसे छोटी इकाई किसको बोलते हैं? सेल को, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? फंगस, बैक्टीरिया, शैवाल, पौधे। तो किसमें होता है? बैक्टीरिया में नहीं ना होता है नाभिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। कोशिका भित्ति किसमें होती है? पशु, मानव, पौधों में, वायरस में। तो कोशिका भित्ति किसमें होती है? पौधों में। वैक्यूल का कार्य है भोजन संग्रह, प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा बनाना, पाचन। तो वैक्यूल का कार्य क्या होता है? भोजन को संग्रह करना। भोजन को क्या करता है? इकट्ठा करता है। कोशिका में शक्ति किससे मिलती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गोल्जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में शक्ति किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। सभी कोशिकाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? मृत कोशिकाओं से, पुरानी कोशिकाओं से, पूर्व अस्तित्व वाली कोशिकाओं से, जल से। तो इसका सही उत्तर का क्या हो जाएगा? पूर्व अस्तित्व वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और भी मैं नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगी जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगी। थैंक यू।